हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग चल रहे हैं मौर्योत्तर काल पे। पार्ट 1 हो चुका है, मौर्योत्तर काल पार्ट 2 है। एक्चुअली मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर इरा है, पोस्ट मौर्यन, उसमें दो टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे ही मौर्य डायनेस्टी कमजोर होती है तो छोटे छोटे क्षत्रप थे वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपने अपने राज्य स्थापित करते हैं। इनमें कुछ देसी है और कुछ विदेशी है। तो अभी हम लोग इन देसी राज्यों को पढ़ रहे हैं। इनके नाम थे शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक और खारवेल। अपने पहले वीडियो हम शुंग, कर्ण और सातवाहन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वाकाटक और खारवेल को पढ़ेंगे। इसके बाद सातवाहन वंश की जो कल्चरल हिस्ट्री है वहां से सवाल बहुत आता है, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। बाकी इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए देखते हैं वाकाटक। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति है और इसकी कैपिटल बरार। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन हुआ। सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन हुआ और इसी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी प्रवरसेन फर्स्ट वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। इसे ही वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये भी इतिहास में वो ट्रेडिशनल सवाल है कि वास्तविक संस्थापक कौन है। वास्तविक जो उसकी ध्वज पताका को बहुत ज्यादा तक विस्तारित करता है, उस साम्राज्य को बहुत संपन्न बनाता है, उसे रियल फाउंडर, ये टर्म आता रहता है। हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश में पढ़ते हैं, मुगल वंश में भी पढ़ते हैं कि स्थापना भले ही बाबर ने की थी लेकिन रियल संस्थापक अकबर माना जाता है। इस टाइप से बातें होती रहती है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ की। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में बहुत बार ये सवाल पूछा गया। ध्यान रखें, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र राजा है प्रवरसेन फर्स्ट। वाकाटक वंश में सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र राजा है। ये भी पॉइंट ध्यान रखने लायक है। उसके बाद उसका पुत्र अगला शासक सक्सेसर रुद्रसेन हुआ। रुद्रसेन से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। ये प्रभावती नाम बहुत पूछा जाता है। उसके बाद उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय शासक बनता है। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु ग्रंथ की रचना की। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय और अंतिम इस वंश का शासक है। वाकाटकों का जो कल्चरल हिस्ट्री है वो अजंता की गुफाओं को लेकर के है। अजंता की गुफाओं का बहुत प्रोत्साहन किया, उससे बहुत सारी पेंटिंग्स ही करवाई। नाचना कुठार का मंदिर भी बनवाया इन्होंने। थोड़ा मैप पे आइए देखते हैं। ये अगर हम लोग थोड़ा साउथ इंडिया स्केच करें तो ये मोटा मोटा ये वाकाटक वंश है। ये बेंगी है, यहाँ पे ये अजंता है। इस टाइप ये वाकाटक वंश है। अगर साउथ इंडिया हम लोग मैप में ये ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे जो भी करके, तो ये रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं खारवेल को। खारवेल अपेक्षाकृत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल आने के नजरिया से। खारवेल वंश तो कहते हैं लेकिन खारवेल इज नॉट अ नेम ऑफ ए डायनेस्टी, इट इज ए नेम ऑफ ए किंग एंड मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ दैट डायनेस्टी। इसके खारवेल के माता पिता कौन हैं, किस वंश के हैं, बहुत स्पष्ट जानकारी इतिहास में नहीं है। फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है उसका एकमात्र स्रोत उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख है। उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख ये भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पे है। उसमें जो जानकारी मिलती है उसमें किसी चेद वंश के राजा महामेघवाहन का जिक्र मिलता है। महामेघवाहन वंश का जिक्र बनता है। कहा जाता है खारवेल इस महामेघवाहन वंश का तीसरा शासक था। खारवेल महामेघवाहन वंश का
तीसरा संस्थापक था और ये महामेदवाहन चेदवंशीय माने गए। ये इंफॉर्मेशन उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख में 17 लाइन लिखी, जिसमें से 4 ही पढ़ने योग्य है। 4 ही आज की तारीख में पढ़ने योग्य है, बाकी पढ़ने योग्य नहीं है। तो उससे जो जानकारी निकली उससे यही है कि ये महामेदवाहन कोई है यदुवंशीय, और उसके तीसरी पीढ़ी का शासक खारवेल तीसरा शासक है। खारवेलों का जैन धर्म की ओर झुकाव था, या ये जैनिज्म थे, जैनी थे ये भी कह सकते हैं आप। इसने चोल चेर पांड को हराया, बड़ी उपलब्धि है। उनके यहाँ गधे से हल चलवाया। कहा जाता है कि किसी राज्य में गधे से हल चलवा दो तो फिर वहां कुछ फर्टिलिटी नहीं रह जाती, वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ऐसी कुछ मान्यता है। 4वीं सदी में गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश ने खारवेल को जीत लिया और उनका समापन कर दिया। अगर मैप में आइए देखते हैं तो ये जो हरी लाइनें दिख रही हैं आपको, ये पाटलिपुत्र है, ये खारवेल है, ये तोसली है, यानी इनका कलिंग या उड़ीसा की इलाके में इनका शासन था खारवेलों का। तो कुल मिला के 3-4 पॉइंट है यहाँ से। वाकाटक में संस्थापक विंध्य शक्ति है। राजधानी बरार या पुरी भी कहा जाता है इसे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, सम्राट की उपाधि धारण की। रुद्रसेन से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के जो राजा, उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ, ये ध्यान रखना है। वाकाटक वंश ने अजंता की गुफा में बहुत प्रोत्साहन और योगदान दिया। खारवेल में ये संस्थापक महामेदवाहन है एक तरीके से। इस तीसरा शासक खारवेल है। खारवेल वंश के बारे में जानकारी उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर है। जैन धर्म की ओर इनका अत्यधिक झुकाव था। चोल चेर पांड को हराया और 4वीं सदी में सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया और अधिकार कर लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।